तो कैसे हो भाई लोगों, तो आज हम बात करेंगे मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है। तो वो इंडियन गर्ल्स की हेल्प किए। उनके चैनल में एक वीडियो आया था एम्पावरिंग गर्ल्स इन इंडिया। यहाँ बेसिकली वो इंडियन गर्ल्स की हेल्प किए। उस वीडियो में सिर्फ हमें मिस्टर बीस्ट ही नहीं, जैकलिन फर्नांडिस भी फीचर होती हुई दिखाई दी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया कि जब मिस्टर बीस्ट ने डोनेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया तब सबसे ज्यादा डोनेशन इंडिया ने ही दिया था। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे दीपक कल्लाल के बारे में। तो दीपक कल्लाल जिन्होंने अपना और कैरी मिनाटी का टेक्स्ट शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, तो उस टेक्स्ट में उन्होंने लिखा था, बहुत ही बढ़िया वीडियो था कैरी भाई, आपका देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, हैप्पी दिवाली। जिसका रिप्लाई करते हुए कैरी मिनाटी ने भी लिखा हैप्पी दिवाली। जिसके बाद दीपक कल्लाल उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक और स्टोरी लगाते हुए लिखे, कैरी मिनाटी भाई थैंक्स यू वेरी मच, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी। आज मैं जो भी कुछ हूँ आपके कारण हूँ, दीपक कल्लाल। ये देखो भाई का टोरा, कैरी मिनाटी ने भी विश किया। और यही नहीं, दीपक कल्लाल ने ट्रिगर्ड इंसान और थगेश के क्लिप पर रिएक्ट किया, जिसको अपनी स्टोरी में लगाते हुए उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा, आप पुश करके उसे पढ़ सकते हो। और अब वो वीडियो देखिए। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी गंदी है, सो सॉरी। अंकल जी, ये गुलाब किसने का दिया? मुझे ये गुलाब बहुत पसंद है। इस गुलाब को मैं कश्मीर लेके जाऊंगा और वहाँ पे अपनी मम्मी को दिखाऊंगा। फैंस, दीपक फ्रॉम कश्मीर। दीपक फ्रॉम कश्मीर। ये क्या भाई साहब, ये जो यार भूल। तो भाई नेक्स्ट हम बात करें एक विदेशी न्यूज के बारे में जिसने सभी का सोशल मीडिया पर दिल दुखा दिया है, चाहे वो हिंदुस्तान से है चाहे वो किसी और देश से है। तो गाइस जब हम बात करेंगे वर्ल्ड मोस्ट फेमस स्क्विरल के बारे में, जो इन्हें नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये एक स्क्विरल है जिनका कंटेंट बनाया जाता है और इनके इंस्टाग्राम पर 7 लाख फॉलोवर है। अब इनसे रिलेटेड एक न्यूज आया है, तो जो इनके ओनर है उनके घर पर रेड हुई, जिसके बाद स्क्विरल को ऑथोनाइज्ड कर दिया गया। इसका मतलब इन्हें मार दिया गया। तो जो इनके ओनर है उन्होंने इनको 7 साल पहले अडॉप्ट किया था, जिसके बाद वो उनका कंटेंट बनाने लगे और एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिससे और भी एनिमल को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन अब सवाल यह है कि अथॉरिटी ने ऐसा क्यों किया। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को एक कंप्लेन आई थी जहां पर उनको बताया गया कि एक वाइल्ड एनिमल जो कि रेबीज को कैरी कर रहा है, इट्स कैन हार्म अदर पीपल। लेकिन उनके जो ओनर है उनके एक इंटरव्यू का क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर उन्होंने कहा कि 7 साल से स्क्विरल उनके घर पर ही है, कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड अचानक से विदाउट एनी रीजन न्यूयॉर्क के ऑफिशियल उनके घर रेड कर दिए और उनके पेट स्क्विरल को सीज कर ऑथोनाइज कर दिए, दैट मीन्स उसे मार दिए। और उन्होंने उन ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन भी लगाए कि जो भी उनके घर में ऑफिसर आए थे उन्होंने उनके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया, जैसे कि वो कोई ड्रग्स डीलर हो। ये स्टोरी जब से सोशल मीडिया पे आई है बहुत ज्यादा भावुक कर रही है हर किसी को। और उसी के ऊपर एलोन मस्क ने भी रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किया कि गवर्नमेंट को ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो आपके घर में घुसकर आपके किसी भी पेट को मार सके। और कहा उसे मारने की क्या जरूरत थी, सिंपली उसे रिलीज कर देते किसी भी जंगल में। और लास्ट में उन्होंने एक पोस्ट किया जहां पर उन्होंने स्क्विरल की फोटो को लगाकर एक कैप्शन लिखा, इफ यू स्ट्राइक मी डाउन आई विल बिकम मोर पावरफुल देन यू कुड पॉसिबल इमेजिन। तो नेक्स्ट हम बात करें समय रैना के बारे में। तो समय रैना का बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है उनकी एक हरकत को लेकर। बेसिकली इंडिया गॉट टैलेंट में एक कंटेस्टेंट आया जिनकी समय रैना ने हेल्प की, आप खुद देखिए। अगर आप आज यहाँ से पैसे जीते आएंगे तो क्या करेंगे आप? 2 चीजें करूंगा। वो पहला जो मेरा फार्मर का सीरीज था उसे कंप्लीट करूंगा। क्या सीरीज था? वो फंड रेज कर रहा था जो मैं। कितना पैसे बच रहे हैं आपके? ओवरऑल 5000 रुपीज ही कलेक्ट हुए मेरे। कितने करना है आपको टोटल? 1 लाख मिनिमम। भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जस्ट किडिंग। कितना बच रहा है आपका? 95,000 ब्रो आई जो इसमें पैसा मिल रहा है आई गिव यू शेयर ऑफ इट, विल कंप्लीट दैट फॉर यू फॉर Let's श्योर। go. थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आशीष चंचलानी और समरीन कौर के बारे में। तो आशीष चंचलानी की गर्लफ्रेंड समरीन कौर फाइनली रिएक्शन दी अपने ब्रेकअप स्टोरी पर। तो बेसिकली आशीष चंचलानी इन्फ्लुएंसर समरीन कौर के साथ फोटो पोस्ट करते थे और बाद में वो मिलना बंद हो गए। मिलना बंद होने के कारण फोटो पोस्ट होनी भी बंद हो गई। तो बेसिकली लोगों को लगा कि जो आशीष चंचलानी की एक्स गर्लफ्रेंड है वो समरीन कौर ही है, जिसके बाद समरीन कौर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज देखने को मिला, जिसके ऊपर अब रिएक्ट करते हुए समरीन कौर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की, आप देखिए।
I needed to address a little something which is very funny and annoying कि मुझे इस बारे में स्टोरी बना के डालनी पड़ रही है, but I think it's necessary. पिछले 1 महीने से I've been getting a lot of comments and DMs about अपने भाई का दिल तोड़ दिया. Starting में मुझे समझ नहीं आया. I did a little research and I got to know why is this, because we were friends for a while and now we are not friends anymore. And उसके अलग रीजन है, उसका कोई ये रीजन कहीं से भी नहीं था ना है. बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल एक बाउंड्री है हम दोनों के बीच में. आई रिस्पेक्ट हिम, ही रिस्पेक्ट्स मी, आई फील, एंड वी वुड नेवर से एनीथिंग अबाउट ईच अदर लाइक दिस. तो आप लोग गलत इंसान की प्रोफाइल पे हो शायद. आई हैव लिटरली लाइक नथिंग टू डू विद दिस. तो आप लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लो, फिर आपको जो सही लगता है वो करो. बट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर कि दोस्ती में दिल नहीं तोड़ सकते एंड हमारी कुछ नहीं, बस दोस्ती थी. तो जब हम बात करें आशीष चंचलानी की, तो उनसे रिलेटेड आपको एक और अपडेट दे देता हूँ. तो उनको आ गया है एक स्कैमर का फोन. तो स्कैम में होता है कि आपको एक फोन आता है जिसमें आपको बताया जाता है आपके नाम और नंबर से एक ड्रग्स डिलीवर हुआ है. यदि वो आपका ड्रग्स नहीं है तो आप पुलिस कंप्लेन कर दें, वरना आपके खिलाफ ही लीगल एक्शन लिया जाएगा. बेसिकली एक स्कैम है. तो इसके ऊपर आशीष चंचलानी एक वीडियो अपलोड किए, आप देखिए. भाई लोग आजकल ना मार्केट में नया स्कैम हो रहा है. कॉल आता है तुम लोग को, ठीक है, कॉल करके बोलेंगे हम फेडेक्स वालों से बात कर रहे हैं. सुबह ही हुआ, मेरे साथ सुबह हुआ. और बोलेंगे तुम्हारा एक पैकेज है मलेशिया में अटक गया है, किसी ने आपके नंबर पे नाम पे पैकेज भेजा है. तो सीधा नेक्स्ट चीज वो लोग बोलेंगे कि डिड यू मिसप्लेस योर आईडी कार्ड. और हाँ, इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है. और बोलेंगे कि आपका जो पैकेज है आपके नंबर पे जो भेजा है उसमें ड्रग्स है. इट्स नॉट सेंड बाय यू, देन प्लीज फाइल अ पुलिस कंप्लेंट. एंड इफ यू विल नॉट फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, 1 घंटे में आपके ऊपर कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा. तो फिर वो आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे को पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है, व्हाट शुड आई डू. फिर वो लोग आपको कनेक्ट करते हैं दिल्ली पुलिस स्टेशन से. जब इसने मेरे को दिल्ली पुलिस स्टेशन से कनेक्ट किया, वहां पे हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस स्टेशन का साउथ इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश में बात कर रहा है. मैं उसको हिंदी में पूछ रहा हूँ, वो इंग्लिश में जवाब दे रहा है. इसके बाद मैंने मजे लेना शुरू किए. मेरे को वो बंदा बोल रहा है कि सर जल्दी से फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, लेट्स डू अ वीडियो कॉल और एल्स कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा. फिर मैंने बोला ओ सर शिट, आई फॉरगॉट, आई डिड सेंड दैट पैकेज, कैन यू सेंड मी बैक माई ड्रग्स. वो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो गया. फिर वो मेरे को कह रहा है कि सर नो इट इज इलीगल, द फेडेक्स कंपनी टोल्ड. मैंने बोला आई डोंट केयर, सेंड मी माई ड्रग्स बैक, इट इज योर कंपनी सर्विस, योर कंपनी सर्विस इज पुअर. इतना मेहनत से आदमी ड्रग्स भेज रहा है. मैंने बोला अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट छोड़ो, मैं कंज्यूमर कंप्लेंट डालूंगा अगेंस्ट फेडेक्स फॉर नॉट प्रॉपरली ट्रांसपोर्टिंग माई ड्रग्स टू मलेशिया. व्हाट इज दिस शिट सर्विस. मेरे को बोलता है सर व्हाट इज योर एड्रेस, वील फाइल अ पुलिस कंप्लेंट. मैंने बोला फर्स्ट सेंड माई ड्रग्स और send it to me, we'll split half. You want to sell it in Malaysia or you want to sell it in India? India price cheap, but Malaysia too good. So clear my package, we'll split half. उसके बाद इसने मुझसे एड्रेस पूछा और मुझे मालूम था इसे हिंदी नहीं आती. तो मैंने कबीर के दोहे पढ़ना शुरू कर दिए. मैंने बोला यस सर, राइट एड्रेस, तू करता तू बया, मुझ में रही ना हूँ, वारी फेरी बली गई, जिते देखो तिते तू, पिन कोड 40052. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब और घंटा बटन दबाना मत भूलिए.